भगवान का विवाह धनुष टूटने के पश्चात हो गया, लेकिन जनक जी ने, विश्वामित्र जी ने जनक जी से बात की, सब बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा वैसे तो विवाह हो गया, लेकिन विवाह में जब तक बारात ना आए, ठीक से विवाह ना हो, मंडप ना हो, कलेवा ना हो, जो विधि विधान से विवाह है वो तभी होगा जब दोनों के माँ बाप उपस्थित हों। बिना माँ बाप के विवाह आधारहीन होता है, बिना माँ बाप की इच्छा के विवाह पाप होता है। जिन माँ बाप ने मन वचन कर्म तन मन धन सब कुछ लगाकर बेटा बेटी पर अपना जीवन लुटाकर और युवा किया है, बड़ा किया है, अगर उनके बिना विवाह होता है, उनकी अनुपस्थिति में विवाह होता है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। वे बालक बालिकाएं जीवन भर दुख में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, संताप में रहते हैं। इसलिए बिना माता पिता की इच्छा के विवाह नहीं होना चाहिए और बिना उनकी उपस्थिति में भी विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए ये प्रसंग हमें समझाता है। दो बहुत तेज धावक घोड़े और दूध लेकर जनक जी की आज्ञा पत्र लेकर विश्वामित्र जी ने पत्र लिखा। वो जाते हैं अयोध्या। अयोध्या पहुंचे, द्वार पर पहुंचे और जैसे ही समाचार अंदर गया कि जनकपुरी से दो दूत आए हैं, मेरे राम जी का समाचार लेकर आए हैं, पत्र लेकर आए हैं, द्वारपाल ने पत्र अंदर दिया। राजा भावुक हो गए, पूरी सभा में एकदम आनंद छा गया, प्रसन्नता छा गई। ऐसा महसूस करते हैं राजा दशरथ कि राम नहीं, ये राम का संदेश नहीं है, कि साक्षात राम आ गए। नेत्र बंद किए, वही राम का रूप सलोना देखते हुए भाव में डूब गए और नेत्रों से आंसू की धाराएं बहने लगी। ये प्रसन्नता के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, ये राम के दर्शन के आंसू हैं। बारी बिलोचन और बाचक पाती, बारी बिलोचन बाचक पाती, पुलक गाते भर आई आती, पुलक गाते भर आई आती। राम लखन और परिकर की, राम लखन और परिकर की, रहे गए कहत सब खाटी, नहीं लगा कि दूतों को बुलाते, वे खुद दौड़कर दूतों के पास पहुंच गए। राम जी का पत्र है, राम का संदेश है, दौड़ कर गए। राज मर्यादा भी ध्यान नहीं रही कि मैं राजा हूं। सब सभा खड़ी हो गई कि राजगद्दी से उठकर दौड़े कहां जा रहे। द्वार पर पहुंचे, हाथ पकड़कर दूतों ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उससे पहले राज आइए 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 बड़ा स्वागत करते हुए हाथ पकड़ के अंदर लाए हैं। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, गद्दी पर बैठे। दूतों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज, ये पत्र जनक जी ने आपको भेजा है और विश्वामित्र जी ने लिखवाया है। अच्छा, पहले राजा दशरथ ने अपने आप उस पत्र को लेकर पढ़ा, चूमा, हृदय से लगाया और उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर माथे से लगाया,
मेरे राम का पत्र है ना, राम का संदेश है ना, पढ़ने के बाद सब सोचते हैं क्या लिखा है, लेकिन कहीं हंसते हैं कहीं रोते हैं। पूरा पत्र पढ़ के भावुक हो गए राजा दशरथ, और भावुक होने के बाद फिर पत्र उन्हें दे दिया। पत्र बाहर उन्हें पत्र देकर और बोले भैया आप पढ़ के सुनाओ ना। ये जो राम जी की कथा है ना, ये खुद पढ़ने में जितना आनंद नहीं आता जितना सुनने में आनंद आता। इसलिए मैं तो अपना जीवन सुनने में लगाने वाला था, लेकिन राम जी की इच्छा थी कि सुनाने वाला बनना। मैंने लगभग 10 साल कथा सुनने में लगाया। जहां भी कथा होती थी मन ही नहीं मानता था, पहुंच जाता था। तो मैंने भी अनुभव किया है राजा दशरथ की तरह कि कथा सुनने में, पढ़ी तो बहुत ही नहीं, जब मैं छोटा सा था पढ़ने लायक हुआ तभी से रामचरितमानस पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। तो मन में आया कि सुनी जाए। फिर बहुत समय तक कथावाचकों के साथ रहना, जहां भी कथा होती थी बस सुनना, बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब राम जी की इच्छा है कि सुनाओ, हमने कहा चलिए उनकी इच्छा के अनुरूप सुनाएंगे। तो राजा दशरथ कहते हैं कथा सुन पढ़ने में आनंद नहीं आया, कथा बांचने में आनंद नहीं आता, कथा सुनने में आनंद है। इसलिए वो पत्र फिर पत्र वाहक को दे दिया, भैया हम चाहते हैं कि इस कथा को आप पढ़ के सुनाओ। ये जो समाचार है ना राम का, जो इसे आप पढ़ के सुना दो। और राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे बोले राजन बैठिए ना, हम पढ़ के सुना तो रहे। बोले नहीं, ये राम की कथा है ना, कितना आनंद आएगा देखो। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, दशरथ जी बैठ गए और वो कथा सुनाते हैं। कथा सुन ली, भाव में डूब गए और फिर कहते हैं भैया एक बात बताओ, गोस्वामी जी के भाव में, भैया कहो कुशल दो बारे, 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 तुम उन्हीं के निज नयन निहारे, तुम उन्हीं के भैया एक बात बताओ, तुमने मेरे दोनों छोटे बच्चों को, बालकों को क्या अपनी आंखों से देखा है? अरे बोले हाँ राजन, हमने अपनी आंखों से देखा है। सच में? बोले हाँ। बोले अगर तुमने मेरे बालकों को आंखों से देखा है तो ये बताओ वे कैसे लगते हैं, कैसा अनुभव हुआ, क्या लगा? क्या मेरे ही बालकों को तुमने देखा है या किसी और बालकों को देख लिया? अरे बोले नहीं राजन, आपके ही बालक है, विश्वामित्र जी के साथ है। बोले फिर लगा क्या? बोले फिर देव देख दो तब बालक दो, देव देख तब बालक दो, अब न आंख तले अब देखो, अब न आंख तले तुम्हारे इतने मनमोहक रूप है उन बालकों के। जब से हमने उन बालकों को देखा है, अब ना आंख तर आदत को, अब आंख से कुछ और आंख देखना ही नहीं चाहती है। ये तो हम राजा जनक की नौकरी कर रहे हैं उस आधार पर हम आपको फिर राम जी का काम है इसलिए आए हैं, नहीं तो अब कुछ देखने की इच्छा नहीं रही। ये आंखें जिसे देखना चाहती थी उन्हें देख लिया, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं रही। ये हाथ जिसके सामने जुड़ चुके हैं, वे दो आपके बालक हैं। ये अब हाथ कहीं जुड़ना, सिर जहां झुक गया अब कहीं और झुकना नहीं चाहता है। ये पैर जिनके दर्शन के लिए आगे बढ़े थे, वे राम और लक्ष्मण आपके जो दो बालक हैं, अब पैर और कहीं बढ़ना नहीं चाहते। उन्हें देखने के बाद जीवन में ऐसा एहसास होता है, ऐसा भाव जगता है
ऐसा मन होता है राजन, ऐसे आपके दो बालक हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमें भी हम भी सौभाग्य से उनके दर्शन किए हैं। राजन बोले तो जरूर मेरे एक बालक होंगे, राम लखन ही होंगे। भैया और सुनाओ ना। पूरी कथा सुना दी, समाचार सब लोग न पाए और लागे घर घर होम बधाई। राम जी का विवाह है, इसलिए पूरी बारात आनी है, सारी चर्चाएं शुरू हो गई पूरे नगर में। और सब ऐसा लगा हर घर के राम बेटे हैं, हर घर में बधाई बजने लगे, सब नगरवासी नाचने लगे, सब बारात की तैयारी, आमंत्रण नहीं मिला तब भी तैयारी करने लगे। और उसके बाद इतनी व्यवस्थाएं हो गई। दशरथ जी ने कहा कल सुबह सबको बारात में चलना है, सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। और जानकी जी ने उधर से सब रिद्धि सिद्धियों की दाता है, उन्होंने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता है, हनुमान जी को प्रदान किया था। तो उन्होंने अष्ट सिद्धियां रिद्धियां नवनिधियां सबको बुलाया, बोले सुनो बारात आ रही है, रास्ते में किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी ना रहे, ताला बावड़ी भोजन जलपान सब व्यवस्थाएं रिद्धि सिद्धियों ने जगह जगह की। राजा जनक ने अपनी ओर से जगह जगह तालाब खुदवाए, कुएं बनवाए, पुल बनवाए, बहुत व्यवस्थाएं की गई और बारात वहां से चली है। कुछ कहना? ओ मेरे राघव की चली रे बारात, चलो सब दर्शन करें। मेरे राघव की चली रे बारात, चलो सब दर्शन करें। अब गाइए भगवान की बारात।
सब दर्शन करें। भगवान की बारात जनकपुरी में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश किया सदानंद जी और सब प्रमुख बंधु चले गए और भगवान की बारात की अगवानी की है। बहुत प्रकार से स्वागत सत्कार किया है।